हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जानता हूं कि आप लोग सभी छठ पूजा का एंजॉय कर रहे हैं और छठ माता आप सभी को स्वस्थ रखे और सभी की इच्छाओं की पूर्ति करे। लेकिन मेरा मानना है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको खुद सफर करना पड़ता है, और जब आप सफर करते हैं तो ऊपर वाला भी आपके प्रत्येक दिन के कर्म से खुश होकर एक वह भी आंकड़ा लगाते हैं कि इस बच्चे को कहाँ एडजस्ट करना है और किस तरह से एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर साक्षात धरती पर उतर आते हैं और हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स या शुभकामनाएं लेकर आते हैं। ईश्वर किसी न किसी के द्वारा हमारे पास मदद भेज देते हैं। मान लीजिए कि आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, भारी भीड़ लग गई है, बाइक नहीं, आप ऑटो से हैं, और उस समय अगर किसी ने आपको बाइक से लिफ्ट देकर पहुंचा दिया आपके सेंटर पर, तो वह ईश्वर के द्वारा दिया गया मदद है। और आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति आपको छोड़ दिया लेकिन थैंक यू आपसे सुनने के लिए भी नहीं रुकता है। इसलिए यही तो ईश्वर की मदद है, और अच्छे कर्म में ईश्वर हमेशा हमारी मदद करते हैं। मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ आपको कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से, जहाँ की पढ़ाई का कोई माहौल नहीं, और उसके बाद हमने तय किया कि मुझे यूपीएससी करना है। पढ़ाई का कोई स्तर नहीं, और उसके बाद भी जब मैं रास्ते में चला तो मैंने कई जगह इंटरव्यू भी दिया, यूपीएससी को फेस किया, यूपीएससी को फेस किया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को फेस किया, और अंततः मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आज काफी खुश हूं, और मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसी काम के लिए बनाया था, जिस काम के लिए मैं अभी आपके समक्ष खड़ा हूं। मुझे प्रत्येक दिन स्टूडेंट्स के ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं भी मेरे लिए आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देखकर फायदा भी उठाएंगे और वह कहीं न कहीं एडजस्ट होंगे। इसलिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने दिया, और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ, काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि छुट्टी के समय में व्यक्ति थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, मैं भी आलसी हो गया हूँ, लेकिन मैं प्रत्येक दिन कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच मैसेज करूँ, आप लोग उसे देखें और एंजॉय करें, छठ भी मनाएं, पढ़ाई भी करें। और मैंने बताया आपको कि चले व्यक्ति क्रमशः जो चलेगा वह मंजिल पर पहुंचेगा। मैं भी चल रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स यूपीएससी में, बीपीएससी में, अदर पीसीएस में सेलेक्ट हो, और जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं उस समय भी मेरे स्टूडेंट मुझे याद करें कि मैंने उसके लिए एक जो वीडियो बनाया था उससे उसका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वह मुझे दिल से थैंक यू बोलेंगे, और उस समय भी मैं आप लोगों के बीच अमर रहूंगा। स्टूडेंट्स, व्यक्ति कौन कहां पैदा हुआ है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि पैदा होने के बाद उसने क्या क्या किया, और उसकी मृत्यु के बाद कितने लोग उसे याद रखते हैं। आप भी इस रास्ते में चले, आपको भी लोग याद रखेंगे। कल के डेट में आप जब कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, आप अपने समाज के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। आप स्टूडेंट के लिए
या आपके जो फॉलोअर्स हैं उसके इतना प्रेरणादायक हो जाए। आप कभी कभी देखेंगे कि कोई डीएम अगर अपने क्षेत्र से ट्रांसफर होता है या कोई एसपी, डीएसपी, एसआई अपने क्षेत्र से ट्रांसफर होता है तो बहुत सारे पब्लिक की भीड़ जमा हो जाती है, नहीं सर आप मेरे ही पीछे रहे। आप यकीन मानेंगे कि वह व्यक्ति अपने जीते जी अमर हो गया है और हमारे समाज को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। मैं हर एक स्टूडेंट से, मेरे जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं और जितने भी होंगे, मैं सभी से अपेक्षा रखूंगा कि आप जब भी अपने पद पर जाएं, अपने नैतिकता के दायित्व का निर्वाह अवश्य करें। आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। सिर्फ अपनी ही खुशी में खुशी मत ढूंढें। आसपास पड़ोसी, जहां आप जॉब करने जाते हैं वहां के लोग, पब्लिक गैदरिंग, उन सभी के बीच में आप खुशियां बांटें, आप खुश रहेंगे। ओके, थैंक यू। मैंने आपको हिस्ट्री का पूरा सिलेबस क्लियर किया था और आज मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी का यूपीएससी और बीपीएससी बोथ का मैं सिलेबस क्लियर कर रहा हूं। देखिए क्या क्या आप लोगों को सिलेबस में जानना है और किस तरह से जानना है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि जितने भी मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं या व्यूज आते हैं, एक तो आता है मेरे पास कि सर 6 to 12 एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे दृष्टि ने भी बताया है, अदर स्टूडेंट्स ने भी बताया है। मेरा कोई भी स्टूडेंट्स या मैं जिसे भी सजेशन देता हूँ उसे मैं कहता हूँ कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को पढ़िए। 11th और 12th